Hey guys, welcome back to my channel Computer Science War. So this is the video number third in the series of PST मीन्स यूनिट सेकंड का थर्ड पार्ट है. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर इन कंप्यूटर मेमोरी कि इंटीजर को हम कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कि हमने उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. जो इंटीजर है हमें हमारी डेसिमल फॉर्म में गिवन होते हैं. ठीक है, तो उसको हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है फिर रिप्रेजेंट करते हैं. तो दूसरा क्वेश्चन, बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको हम 2 से डिवाइड करते हुए जाएंगे. रिमाइंडर को हम साइड में नोट कर लेंगे. ठीक है, और 2 से जब तक डिवाइड करते चलेंगे जब तक हमारा क्वेश्चन जो है वो 0 नहीं आ जाता. ठीक है, तो यही स्टेप्स यहाँ पे रिटर्न है. और फिर लास्ट में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम नोट करना स्टार्ट कर देते हैं और हम अपना रिजल्ट लिख देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, उसको देखते हैं कि 25 को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाइनरी में. पहले हमने 25 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 साइड में नोट किया. ठीक है, देन मेरे पास आ गया 12 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नोट किया. देन मेरे पास आ गया 6 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नोट कर लिया. ठीक है, देन मेरे पास आया 3 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 नोट किया. ठीक है, देन मेरे पास आया 1 को अगेन 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आ गया. अब क्वेश्चन क्या आ गया 0, तो हम यहीं पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे. अब हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट रिमाइंडर है हमारा वहाँ से आंसर लिखना, लास्ट रिमाइंडर है जो वहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं. तो 110 मीन्स 001 111 ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा कि लास्ट रिमाइंडर से हम ऊपर की ओर चलते हुए हम आंसर अपना लिखना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, सो इस वे में हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में. ठीक है, सेम वे में एक और एग्जांपल लिया हुआ है मैंने कि अगर 121 की बाइनरी फॉर्म लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे. तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करते हुए चलते हैं. इसको 2 से डिवाइड किया मैंने तो मेरे पास आया 60, रिमाइंडर बचा 1. 60 को अगेन किया, मेरे पास आया 30, रिमाइंडर 0. फिर उसको अगेन किया, रिमाइंडर 0, मेरे पास नंबर आया 15. फिर उसको अगेन किया, रिमाइंडर 1, मेरे पास आया 7. देन उसको अगेन किया, रिमाइंडर 1, मेरे पास आया 3. देन उसको अगेन डिवाइड किया. ठीक है, मेरे पास बचा 1. ठीक है, रिमाइंडर भी 1. देन 1 को अगेन किया तो रिमाइंडर मेरे पास 1, बट क्वेश्चन अब क्या आ गया, 0 आ गया. तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे. ठीक है, तो अब हम लास्ट से ऊपर की ऊपर चलते हैं. मतलब 4 टाइम्स 1 00 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है कि अगर हमें किसी चीज़ का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, कोई भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है, अगर आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसका मेथड क्या है कि आप 0 को 1 में कन्वर्ट कर देते हो और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देते हो, तो आपके पास आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1010 111, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0101 000. ओके, नेक्स्ट क्या है कि अगर किसी चीज़ का टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं, तो टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है. ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है 101011, तो मैं से इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी, यानी कि इसके डिजिट को रिप्लेस कर दूंगी, 1 को 0 से, 0 को 1 से. ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट 010100. ठीक है, अब मुझे इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है. टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं जो इसका लास्ट वाला डिजिट है, राइट हैंड साइड वाला डिजिट, वहाँ पे जाके मैं इसके 1 ऐड कर दूँगी. ठीक है, नीचे की साइड में 1 ऐड कर दूँगी तो 0 और 1 बच जाएगा लास्ट में. ठीक है, 0 और 1 लास्ट में 1 बन जाएगा. बाकी सारे आगे के डिजिट सेम रहेंगे क्योंकि कोई कैरी तो जा नहीं रही है. ठीक है, तो मेरे राइट हैंड साइड पे जो डिजिट था 0, उसमें मैंने 1 ऐड किया, वहाँ 1 आ गया. बाकी सारी जगह सेम डिजिट चल रहे हैं क्योंकि कोई कैरी और आगे प्रोसीड नहीं कर रही है. तो ये हमारा क्या आ गया, टूज़ कॉम्प्लीमेंट आ गया किसी भी नंबर का. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, अब ये तो क्या थे कि वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और सिंपल बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं हम किसी भी डेसिमल नंबर का. अब हम इसको मतलब कौन से मेथड यूज़ करते हैं इंटीजर को कंप्यूटर मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए, वो मेथड्स हम देखने वाले हैं. तो सबसे फर्स्ट मेथड है, मीन्स हमारे पास यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मेथड है इसमें साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड. साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड में क्या होता है कि जो हम मेरा डिजिट देखते हैं हम सबसे पहले कि मेरा डिजिट अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए मैं एक साइन बिट एक्स्ट्रा ऐड कर देती हूँ 0. अगर मेरा एक जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव में है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बिट एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ, दैट इज़ 1. ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए +7 का आपने बाइनरी फॉर्म लिखनी है साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड की हेल्प से,
तो आप पहले इसको बाइनरी में चेंज करोगे, आपके पास आएगा 111, बट ये पॉजिटिव है तो आप आगे 0 ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर -7 की पूछे जाए, आपके पास आंसर आएगा, बाइनरी फॉर्म आएगी 111, बट ये नेगेटिव है तो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसके आगे क्या करोगे, एक 1 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा साइन बिट मैग्नीट्यूड मेथड कि पॉजिटिव के लिए आगे 0 ऐड करते हैं और नेगेटिव के लिए आगे 1 ऐड करते हैं, ठीक है। देन है वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव नंबर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए ना ही हम कोई एक्स्ट्रा 0 ऐड कर रहे हैं, ना ही हम कोई एक्स्ट्रा 1 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव नंबर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव नंबर को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो यूज्ड फॉर, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट किस लिए यूज़ होता है, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स ओनली। पॉजिटिव को कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन इज सेम एज इन साइन मैग्नीट्यूड मेथड। तो साइन मैग्नीट्यूड मेथड में हम पॉजिटिव के आगे क्या लगा रहे थे, 0 लगा रहे थे ना, तो यहाँ पे भी 0 लगा देंगे, और नेगेटिव में सेम रहेगा, नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव नंबर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है कि रिप्रेजेंट द नंबर 121 को हमने -121 को हमने रिप्रेजेंट करना है 16 बिट वर्ड में, कंप्यूटर वर्ड में, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज़ करके, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड में हमें पता है कि ये मेथड ऑलरेडी नेगेटिव नंबर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हम नेगेटिव के लिए तो कुछ करने ही वाले, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 121 को बाइनरी फॉर्म में चेंज करेंगे। बाइनरी फॉर्म में चेंज करने के बाद हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 4 × 1 001, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 4 × 1 और 001 इसका हम क्या करेंगे, ये अभी हमारा आया है 4, 5, 6 और 7 बिट में, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 16 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो जो बाकी के आगे के बिट्स बच गए हैं हम उनकी जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। तो और इसको हम 16 बिट का बना देंगे, ठीक है। अब 16 बिट का तो हमने बना दिया, उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और 16 बिट का भी बना दिया। अब हमने क्या निकालना है, उसको वंस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से निकालना है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट भी तो लेना पड़ेगा ना उसका, ठीक है। तो उस बाइनरी फॉर्म जो आई है हमारे पास, उसका हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और हमें पता है वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, 0 को 1 में और 1 को 0 में हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करा, 1 को 0 में और 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और तो ये हमारे पास क्या आ गई, -121 की फाइनल रिप्रेजेंटेशन आ गई। माइनस के लिए हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी नेगेटिव नंबर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब है टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूज़ कॉम्प्लीमेंट मेथड भी क्या होता है, नेगेटिव नंबर के लिए यूज़ होता है। इसमें भी अगर नंबर आपका पॉजिटिव है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप आगे 1 लगाते हो, लेकिन नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव नंबर के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि पॉजिटिव नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अगर एक्सपैंड टू रिक्वायर्ड वर्ड साइज मीन्स, अगर आपको दिया हुआ है कि 16 बिट में करना है या 20 बिट में करना है, तो आप उसके आगे 0 एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो। और टूज़ में मतलब आपको ये गिवन है कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, देन उसको वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, देन उसको टूज़ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे, ठीक है। टेक वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे 1 ऐड कर देंगे। तो इस टाइप से हम किसी भी नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या थी कि हम इंटीजर को मेमोरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे मेमोरी के अंदर स्टोर कराते हैं, ओके। सो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक कर दे वीडियो को।